अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि संजार और उसके आदमी जावदार कबीले में घुस आए थे और उन्होंने बाहर मौजूद असलान के सारे मुहावजों को मार दिया था। इस किस्त के आगाज में संजार अपने आदमियों को लेकर मरकजी खेमे में दाखिल हो जाता है और कहता है, हमला करो। इस तरह असलान के सारे साथी मारे जाते हैं। संजार असलान को कहता है, सब खत्म हो गया, अब से इस कबीले के सरदार बहादुर साहब हैं। असलान कहती है, अरतुल साहब कभी ऐसा नहीं होने देंगे, जल्द या देर से तुम अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। फिर असलान उस पर हमला कर देती है। इस तरह असलान गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मंजनीकों वाली जगह पर लड़ाई जारी थी। इस तरह सामसा के सारे साथी मारे जाते हैं और सामसा बिल्कुल अकेला रह जाता है। फिर सामसा और तीतन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह सामसा शहीद हो जाता है। इसी दौरान अरतुल का काफिला भी रवाना था। एक जगह वो धुआं देखकर रुक जाते हैं। तुर्गुत कहता है, यह तो मंजनीकों वाली जगह से धुआं उठ रहा है सरदार। अरतुल कहता है, फौरन उस तरफ चलो। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बहादुर जावदार कबीले में पहुंच गया था और उसके आदमी बहादुर साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। असलहान के साथी जिरगे के आदमियों को बांधकर नीचे बिठा दिया गया था। फिर बहादुर साहब को खामोश कराकर कहता है, आखिरकार मैं अपने आबाओ अजदाद के कबीले का सरदार बन गया हूँ। मैंने अपना हक छीन लिया है और अपने कबीलों को मुतहद कर दिया है। वक्त आने पर अरतुल भी मेरी अतात करेगा। फिर बहादुर सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है और उसके साथी आदमी उसका हाथ चूमकर उसकी अतात करने लगते हैं। दूसरी तरफ अरतुल का काफिला मंजनीकों वाली जगह पर पहुंच जाता है। अरतुल वहां की सूरत हाल देखकर हैरान परेशान हो जाता है। फिर अरतुल बहुत दुखी होकर कहता है, गद्दारी दुश्मन से भी ज्यादा बुरी है, लेकिन इन जमीनों पर गद्दारी की कोई जगह नहीं बचेगी। फिर वो जोर से कहता है, शहीदों की लाशें आग से दूर करो। फिर वो सब लाशों को उठाने लगते हैं। फिर अरतुल एक सिपाही को कहता है, बहादुर को तलाश करो। इतने में अरतुल की नज़र सामसा पर पड़ जाती है। सामसा शहीद हो चुका था।
अर्तुल बहुत दुखी होकर रोने लगता है। बामसी और तुर्गुत भी रो रहे थे। फिर अर्तुल कहता है, जब तक हम तुम्हारा इंतकाम नहीं ले लेते तब तक हमें और तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा सामसा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम तुम्हारा इंतकाम लेंगे। फिर अर्तुल सिपाहियों को कहता है, शहीदों को कबीले ले जाने की तैयारी करो और बहादुर को तलाश करो। इतने में एक सिपाही वापस आकर कहता है, बहादुर यहाँ कहीं नहीं है सरदार, और ना ही उसकी लाश मिली है। यह सुनकर अर्तुल चौंक जाता है और फिर बामसी को कहता है, फौरन सारे शहीदों की लाशों को चेक करो। हमें पता है कि यहाँ किस किस की जिम्मेदारी लगी हुई थी। पता लगाओ कि सिर्फ बहादुर गायब है या कोई और भी गायब है। दूसरी तरफ कारा जैसर में दो सिपाही अर्चिज को लेकर जा रहे थे। इतने में वो होश में आ जाता है। इस तरह वह दोनों सिपाहियों को मार देता है और उनकी लाशें एक तरफ छुपा देता है और फिर बाहर निकलने का तरीका सोचने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले की सिपाहियों की लाशों को घोड़ा गाड़ियों पर लाद दिया गया था। इतने में बामसी आकर कहता है, सरदार, जितने सिपाहियों की जिम्मेदारी यहाँ लगी थी वो सब शहीद हो चुके हैं, सिर्फ बहादुर गायब है। क्या काफरों ने उसे अगवा तो नहीं कर लिया? अर्तुल कहता है, उन्होंने मेरे सारे सिपाहियों को मार दिया और वो बहादुर को भी आसानी से मार सकते थे। मेरे ख्याल में बहादुर ना ही अगवा हुआ है और ना ही मरा है, बल्कि वो भाग गया है। अब हम पता लगाएंगे कि वो बुज़दिलों की तरह भागा है या गद्दारी करके भागा है। फिर अर्तुल तुर्गुत को कहता है, फौरन जावेदार कबीले जाओ। अगर बहादुर वहाँ है तो उसे फौरन मेरे पास भेजो, लेकिन मोहतात रहना, हो सकता है कि ये सब आरिस और बहादुर ने मिलकर किया हो। फिर तुर्गुत वहाँ से रवाना हो जाता है। अर्तुल एक सिपाही को कहता है, फौरन जाकर जिरगे के लोगों को आगाह करो और गुनकुत, दुम्बरुल और अब्दुर्रहमान को कहो कि वो फौरन वापस कबीले में पहुंच जाएं। ये सुनकर सिपाही रवाना हो जाता है। फिर बामसी अर्तुल को कहता है, हम कारा जैसर किला फतह करने वाले थे सरदार, अब हम क्या करेंगे? अर्तुल कहता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मजनीकें दोबारा बनाएंगे। वो देखेंगे कि ये चीज़ हमें डरा नहीं सकती। फिर वो अपने घोड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। कारा जैसर में कोस्तास अंदर आकर आरिस को बताता है कि तीतन दोबारा कामयाब हो गया है हुजूर, मजनीकें जल चुकी हैं और अर्तुल के सिपाही मारे गए हैं। आरिस कहता है, तीतन मेरे लिए एक फौज की तरह है कोस्तास, उसने एक दफ़ा फिर ये साबित कर दिया। मैंने तुर्क सरदारों की नज़र में अर्तुल का एतबार तबाह कर दिया है, अब मैं उसे सांस नहीं लेने दूंगा। कोस्तास कहता है, अर्तुल गुस्से में पागल हो चुका होगा, वो गुस्से में जल्द हमला करने की गलती कर सकता है। हारिस कहता है, वो इतना अहमक नहीं है कोस्तास, वो पहले अपने शहीदों का गम बनाएगा फिर कुछ करेगा, लेकिन मैं इसी दौरान उसे मौत का झटका दे दूंगा। कोस्तास पूछता है, कैसे होगा ये? हारिस कहता है, बहादुर के जरिए। मैं बहादुर को कहूँगा कि वो अर्तुल को जाल की तरफ लेकर आए। तुम एक बहादुर सिपाही को मेरे पास लाओ, वो मेरी तरफ से हाथ लेकर जावेदार कबीले में बहादुर के पास जाएगा। यह सुनकर कोस्तास बाहर निकल जाता है, जबकि हारिस बहुत खुश था। जावेदार कबीले में बहादुर सरदार बनने की रवायात मुकम्मल कर रहा था। सब आदमी उसे सरदार बनने की मुबारकबाद दे रहे थे। फिर संजार कहता है, असलान खातून को अंदर लाएं। दो सिपाही असलान को पकड़कर अंदर ले आते हैं। संजार उसे कहता है, बहादुर साहब की अताअत कबूल कर लो। असलान कहती है, मैं ये करने की बजाय 1000 दफ़ा मरना पसंद करूंगी। फिर असलान जिरगे के आदमी की तरफ देखकर कहती है, तुम सब गद्दार हो, तुमने मेरे सिपाहियों को शहीद कर दिया और ठीक जंग के वक्त अपने हाकम आला को धोखा दे दिया। फिर बहादुर कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ असलान, इसे ज़ाया मत करना, वरना तुम्हारा शोहर तुर्गत भी तुम्हारी जिद की वजह से मारा जाएगा। मेरी अताअत कर लो ताकि तुम दोनों जिंदा रह सको। असलान कहती है, तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को इस खूनी खेमे में कोई मौका नहीं मिलेगा। अर्तुल साहब तुमसे इसका हिसाब जरूर लेंगे। बहादुर कहता है, खामोश हो जाओ बदतमीज, तुम अभी भी अर्तुल के पीछे छुप रही हो, जो तुम्हारे बाप और भाई उराल की मौत की वजह बना था। असलान कहती है, जहन्नम में जाओ तुम। इतने में बहादुर का खास सिपाही अंदर आकर कहता है, सरदार, मुहासरे से पहले ही अर्तुल साहब के आदमियों पर हमला हुआ है, तमाम मजनीकें जल गई हैं और उसके सारे सिपाही मारे गए हैं। यह सुनकर बहादुर और उसके साथी आदमी मुस्कुराने लगते हैं। बहादुर कहता है, बेवकूफ़ अर्तुल, उसने जंग शुरू होने से पहले ही हार दी। उनके अंदर लड़ने की ताकत नहीं और वो किले को क्या फतह करेंगे। अर्तुल मंजनीकों की हिफाजत नहीं कर सका और वो हाकम आला बना बैठा है। यह सुनकर बहादुर के आदमी हंसने लगते हैं। असलान कहती है, इस शर में भी कोई खैर होगी बहादुर,
अभी तुम्हें अर्तुल साहब के गुस्से का सामना करना है, तुम अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। दूसरी तरफ काय कबीले में गम का समा था। शहीदों की लाशें कबीले में पहुंचा दी गई थीं। अर्तुल हलीमा को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। कबीले की औरतें शहीदों के पास बैठकर रो रही थीं। फिर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, मैं जानता हूं कि आपके प्यारों की मौत आपके दिलों को चीर रही है, लेकिन इन शहीदों के खून के हर कतरे से हम मजीद फलें फूलेंगे। ये अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। दुश्मन जाल बिछाकर हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन हम एक दरिया की तरह आगे बढ़ेंगे और सबको बहा कर ले जाएंगे। फिर अर्तुल हकीम अर्तु को लेकर दूसरे खेमे में चला जाता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले का ढोल बजता है। तुर्गत अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया था। तुर्गत वहां नए सिपाहियों को देखकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इतने में अंदर से संजार निकलकर तुर्गत के सामने आ जाता है और तुर्गत को आवाज देता है। तुर्गत अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और संजार से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजार कहता है, मैं और मेरे बाबा अपने कबीले को वापस लेने आए हैं, जो तुमने जबरदस्ती छीन लिया था। अब ना ही तुम्हारे हाकिम आला और ना ही असलान खातून के पास यहाँ कोई ताकत है। तुर्गत पूछता है, असलान खातून कहाँ है? संजार कहता है, जहाँ उसे होना चाहिए। फिर संजार अपने सिपाहियों को कहता है, पकड़ लो इसे, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अंदर बहादुर अपने सिपाही को कहता है, असलान को बाहर ले जाओ। बाहर तुर्गत सिपाहियों को मार रहा था। इतने में दो सिपाही असलान को पकड़कर बाहर ले आते हैं। तुर्गत रुक जाता है और परेशान हो जाता है। काय कबीले में हकीम अर्तुग पूछता है, आरिश कैसे मंजनीकों के करीब पहुंच सकता है? अर्तुग कहता है, मैं एक दफा किले के करीब वाले अपने सिपाहियों से पूछ लूं, फिर पता चल जाएगा कि आरिश के सिपाही यहाँ कैसे पहुंचे। हकीम अर्तुग कहता है, यह बहादुर का काम भी हो सकता है। अर्तुग कहता है, अगर यह बहादुर का काम हुआ तो इस दफा वो मेरे गुस्से से बच नहीं पाएगा। मैंने तुर्गत को वहां भेजा है, वो यकीनन उसे मेरे पास ले आएगा। अब आप कुछ सिपाहियों को इकट्ठा करें, हमें नई मंजनीकें बनानी होगी। हकीम अर्तुग पूछता है, कैसे सरदार, कौन बनाएगा? अर्तुग कहता है, मैं जानता हूँ कि कैसे बनाई जाती हैं। यह सुनकर हकीम अर्तुग बाहर निकल जाता है। जावेदार कबीले में संजार कहता है, हथियार फेंक दो तुर्गत, और अपने सिपाहियों को भी कहो कि अपने हथियार फेंक दें, वरना असलान खातून भी तुम्हारे साथ मारी जाएगी। मेरे बाबा तुम्हें मारना नहीं चाहते, वो तुम्हारे साथ मायदा करना चाहते हैं और दुश्मनी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो मजीद खून नहीं बहाना चाहते। हथियार फेंक दो और दोनों कबीलों में खून बहने से रोक लो। फिर तुर्गत अपना कुलाड़ा फेंक देता है। इस तरह तुर्गत और उसके साथियों की गर्दनों पर तलवारें रख दी जाती हैं। संजार कहता है, अब तुम्हें अताअत करनी पड़ेगी। तुर्गत कहता है, हम सिर्फ अल्लाह की अताअत करते हैं और हम उनको तबाह कर देते हैं जो हमें अल्लाह के रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। फिर संजार कहता है, इन दोनों को कैदखाने वाले खेमे में ले जाओ। यह सुनकर सिपाही उन दोनों को पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान असलान तुर्गत को तेजी से बताती है कि संजार कैसे कबीले में घुसा। तुर्गत कहता है, हम अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।